बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला, इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं जो मेरे मेहमान हैं या रेगुलर इस स्पोर्ट्स पॉडकास्ट पे मौजूद होते हैं, ना सिर्फ मौजूद होते हैं बल्कि इनसे हम बहुत सी बातें करते हैं। जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, आज के इस पॉडकास्ट में हम ख़ास तौर पे बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान भारत कशीदगी के हवाले से। और एक तरफ तो पाकिस्तान भारत कशीदगी है, यानी 2008 से जब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, उस वक्त से क्रिकेट को निशाना बनाया जाता है। क्रिकेट डिप्लोमेसी के ज़रिए जो है वो मुल्क को प्रेशराइज़ किया जाता है। पाकिस्तान ने हमेशा ही इस प्रेशर को नज़रअंदाज किया है। बहुत सी दफ़ा ऐसा भी हुआ कि पाकिस्तान ने अपनी अना को हटा के भारत जाके खेलने का फ़ैसला किया, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान को ये अंदाज़ा हुआ कि अब भारत को अपनी आंखें दिखानी पड़ेंगी। यानी हालिया एशिया कप में भारत की हठधर्मी कहें या इसको भारत की डिप्लोमेसी कहें, क्रिकेट को निशाना बनाते हुए पहले इस इवेंट में शिरकत से इनकार किया और उसके बाद फिर भारत में ये इवेंट रखने की बात की गई। लेकिन हमारी जानिब से पीसीबी के चेयरमैन और हमारे वज़ीर दाखिला ने साफ इनकार कर दिया। मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया कि नहीं जी, किसी सूरत ये नहीं हो सकता। बिल आखिर जो एशिया कप है अब वो यूए यानी न्यूट्रल एक वेन्यू पे ये इवेंट होगा और इसमें 14 सितंबर को पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होने जा रहा है। दोनों ममालिक को एक ही ग्रुप में रखा जाता है, ये भी एक सियासत है। लेकिन इस पाक भारत कशीदगी से क्रिकेट को क्या नुकसान पहुंच रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। जुनैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ये जो पाक भारत कशीदगी है, अगर हम इस कशीदगी को हटा के पाकिस्तान और भारत के टाकरे को देखें तो मेरे ख्याल में शायद हम में से कोई ऐसा शख्स हो जिसने शारजा का मैच देखा हो, आखिरी मियाँदाद का छक्का देखा हो और उसके बाद वो एक्साइटमेंट, वो जुबिलेशन, वो चीज़ें ना देखी हो। क्या आपकी तासुरात हैं, क्या यादाश्तें हैं? देखिए, मेरे अपने ख़्याल के मुताबिक जो ना हिस्ट्री जो ना वो पढ़ने के लिए और रेफ़रेंस कोट करने के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। बट प्रैक्टिकली जो जो आज है, जिसको प्रेज़ेंट हम लोग बोलते हैं, वो इन सारी चीज़ों से जो ना वो बहुत बढ़कर है। आज का दौर जो है ना वो टोटल जो ना कमर्शियलाइज़ेशन का जो ना वो दौर है। हर चीज़ जो ना डिपेंड करती है कि आपके पास स्पॉन्सर पावर कितना है, आपके पास कितना जो ना वो मीडिया स्पेंडिंग के जो ना वो बजट्स मौजूद हैं। और यही वो चीज़ें होती हैं जो बेसिकली स्पोर्ट्स को और या किसी भी एक्टिविटीज़ को जो ना ऊपर लेके जाया जाता है। एक ज़माने में जो ना अमेरिका, यूरोप, दे वर यूज्ड टू बी अ बिगर स्पोर्टिंग नेशन। वहाँ पर हर एक गेम जो ना बड़ा खेला जाता था और उसके जो है ना रेवेन्यूज़ बड़े जनरेट किए जाते थे। फुटबॉल को हमने देखा कि वो कहाँ से कहाँ जो है ना वो पहुँच गया। आजकल जो बेसिकली जो दौर है वो बेसिकली क्रिकेट की तरफ जो है ना वो एशियाई मुल्क जो है ना वो ज़्यादा जो है ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और क्योंकि एशिया के जो वो क्रिकेटर्स हैं और जो क्रिकेटिंग लवर्स हैं वो पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अगर आपने देखा, वी हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ पीपल लिविंग इन इंग्लैंड, दे पाकिस्तानी हो या इंडियन हो या बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हों, उन सब का ताल्लुक जो है ना वो बेसिकली क्रिकेट से ही है। तो वो बेसिकली इंग्लैंड में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, अमेरिका में या रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो मौजूद है क्रिकेट के अंदर। इस वजह से जो ना आई बॉल हमारी जो ना वो बहुत जो ना वो बड़ी हो गई है। अब आईसीसी जो ना वो ये कोशिश कर रही है किसी ना किसी तरीके से चाइना को और अमेरिका को जो है ना वो क्रिकेट की तरफ लेकर आया जा सके। जैसे हमने देखा भी T20 वर्ल्ड कप हुआ, जो ज़बरदस्ती अमेरिका के अंदर होस्ट कराया गया। उनके पास प्रॉपर तरीके से ग्राउंड्स भी अवेलेबल नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल नहीं था, बट टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया और वहाँ पर जो ना वो मैचेस होस्ट किए गए। बज़ाहिर तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ, बट अगर आप इन अ लॉन्गर रन देखें तो यूएसए क्रिकेट को जो ना उसके अंदर जो ना वो फ़ायदा हुआ। और एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पर मे बी ऐसा पॉसिबल हो कि यूएसए बिकम अ बिगर स्पॉन्सर देन इन इंडिया। अब इन सारी चीज़ों को जैसा कि हम सामने रखते हैं और सारी चीज़ों को compete करते हैं, तो हम एक चीज़ देखते हैं कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बड़ा बोर्ड जो है ना वो बीसीसीआई जो है ना वो बना हुआ है। और बीसीसीआई उन चंद बोर्डों में से है जिनको, जो बेसिकली तमाम बोर्डों को जो है ना वो बेसिकली फाइनेंशियल या स्पॉन्सर जो है ना वो सपोर्ट के अंदर लेकर जा सकते हैं। जितने बड़े इवेंट्स होते हैं उनकी स्पॉन्सरशिप जो है ना बीसीसीआई के थ्रू ही जो है ना हो रही होती है, एंड दे नो इट। So that's why they actually start dominating it, the cricket. हमने देखा एक ज़माने में ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान को आ रही थी। देन आहिस्ता 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 ये प्रॉब्लम श्रीलंका को आना शुरू हुई, बांग्लादेश को आना शुरू हुई, साउथ अफ्रीका को आना शुरू हुई। अब एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर यही प्रॉब्लम जो है ना वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी आना शुरू हो जाएगी। देन दे विल वेक अप
उनको फिर ये ख्याल आएगा कि भाई इन्होंने पावर जो है ना वो गलत जो है ना वो सिस्टम के तहत पहुंचा दी है। अब सवाल रहा इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस का। बीसीसीआई की एग्जांपल वही है कि एक दो शख्स को ऊपर से एक चराग मिला और जिन निकला और उसने कहा कि एक शख्स को जो मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे बराबर वाले को उसका डबल दूं। तो वो जो पहला शख्स था उसको ये ख्याल आया कि यार मुझे जो मिलेगा बराबर वाले को डबल मिलेगा, तो उसने काफ़ी सोचा, सोचने के बाद बोला यार मेरा एक हाथ काट दो। तो वो इंडियन बोर्ड का जो ना हाल यही है कि वो हमेशा से इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से उनसे या उनकी किसी जो ना इवेंट से फ़ायदा ना हो। एंड दिस इज़ व्हाट द एग्जांपल जो एशिया कप में हुआ, पिछली दफ़ा T20 वर्ल्ड कप में हुआ, आपके बाकी तमाम इवेंट्स के अंदर हुए और सेम इसी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ और जगह पे हुआ। अच्छा सर, क्या भारत की बदमाशी है या भारत क्रिकेट में अंडरवर्ल्ड की तरह काम कर रहा है? क्या समझते हैं आप? और दुनिया क्यों खामोश है सर? चलें अब बाकी एशियन क्रिकेटिंग नेशंस को तो छोड़ें, आईसीसी क्यों खामोश है? क्या भारत का इतना असर रसूख है कि आईसीसी भी उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करती? देखिए, दुनिया एक ही उसूल की तरफ चलती है जिसके अंदर कहा जाता है माइट इज़ राइट। अब माइट जो बनता है वो दो सूरतों में बनता है, आइदर दे आर पावरफुल और या फिर वो रिच जो ना हो। तो बीसीसीआई इस वक्त द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड और उसकी जो आईसीसी की जो ना 50-60% जो इनकम है वो बीसीसीआई की वजह से ही जनरेट होती है। ख़ास तौर पे जब इंडिया कहीं ट्रैवल करती है या कोई कंट्री इंडिया में अपनी सीरीज करने के लिए आती है तो रेवेन्यू इज हाई। बट आईसीसी को एक चीज याद रखनी चाहिए कि जो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेशन मैच है वो बेसिकली स्टिल इंडिया पाकिस्तान मैच। इट्स नॉट इवन। एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो ना वन ऑफ द बिगेस्ट राइवलरी हुआ करती थी जिसको हम एशेस के नाम से याद रखते हैं, उनसे बड़ा मैच जो ना वो पाकिस्तान और इंडिया का बन गया। एंड इनफैक्ट हमने ये चैंपियंस ट्रॉफी में देखा कि द इंडियन ब्रॉडकास्ट कंपनी रिफ्यूज कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो हम टेलीकास्ट पे नहीं जाएंगे, और अगर हम टेलीकास्ट पे भी जाएंगे तो वट एवर प्रिंसिपल अमाउंट वी एग्रीड विल डिडक्ट 50%। तो इंडियन क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट का इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। आईसीसी जो ना अगेन इज बीन डोमिनेटेड बाय द स्पॉन्सर कम फ्रॉम द बीसीसीआई। तो वो चाहते ना चाहते हुए जो ना वो टेक्निकली और पॉलिटिकली जो ना इस चीज को हैंडल करते हैं जिसके अंदर उनकी राइवलरी डायरेक्ट नहीं होती बट इनडायरेक्टली वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से 50% वो कामयाब हो जाते हैं और 50% नाकाम हो जाते हैं। जो इस दफा सबसे अच्छा हुआ वो ये हुआ कि पहली दफा पाकिस्तान ने एक्चुअल में जो ना मोहसिन नकवी साहब की क़यादत में इंडिया को आंखें दिखाना शुरू कर दी, जो जिस वजह से जो ना वो चैंपियंस ट्रॉफी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल। अभी हमारा वुमेन्स वर्ल्ड कप के अंदर मैचेस सारे श्रीलंका के अंदर जो ना होने के लिए जा रहे हैं। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल। शायद हमारे पुराने बोर्ड के अगर कोई चेयरमैन होते तो हम ऐसा एग्रीमेंट करते जिसके अंदर पाकिस्तान तो ट्रैवल कर लेता और इंडिया को ट्रैवल करने की ज़हमत नहीं देता, जो आप जो ना वो थोड़ा सा उनके लिए जो ना मुश्किल है। और जो सबसे अच्छी चीज़ मोहसिन नकवी साहब ने किया वो ये किया है कि वो इन रिटर्न एग्रीमेंट कर दिया। तो अगर कोई भी आने वाला बोर्ड मेंबर भी उस चीज़ को जो ना वो डिनाइल नहीं कर सकता कि हम इस वक्त तक जो है ना वो इंडिया में जाके जो ना वो खेलें। सर, पाकिस्तान और इंडिया को एक ही ग्रुप में क्यों डाला जाता है? इसकी क्या वजह है? क्या इसमें भी कोई सियासत होती है? बाज़ दफ़ा ये कहा जाता है कि जी अच्छा है एशिया से एक ही टीम ऊपर आए, ज़्यादा टीम में ना आए, इसलिए पाकिस्तान और इंडिया को एक ही ग्रुप में डाल दो ताकि इनमें से अगर किसी टीम ने कटना है तो यहीं कट जाए। ये वजह होती है, या इसलिए भी डाला जाता है कि चलें आगे जाके सेमीफाइनल्स में दूसरे पूल से होगा, फिर फाइनल में एक चांस ये भी बन सकता है कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल पड़ जाए? क्या वजह समझते हैं आप? देखिए अगेन फाइनल पढ़े या ना पढ़े बट पूल मैच डालने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी आई बॉल जो ना वो आ जाती है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनका कोई इंटरेस्ट क्रिकेट में नहीं है बट वो भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस जो ना वो देख लेते हैं। मेरे अपनी घर की एग्जांपल है, दे हैव अ लीस्ट इंटरेस्ट इन वॉचिंग एनी क्रिकेट। दे आर नॉट लाइक मी कि मैं तो वो अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड की सीरीज़ भी जो ना वो देख रहा था, चैम्पियंस टेस्ट क्रिकेट का फाइनल भी जो ना वो मैंने पूरा जो ना वो देखा। बट उनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस में होता है। एंड दे हैव लाइक अ मोर इंटरेस्ट कि हम किसी तरह से बीइंग अ पाकिस्तानी इंडिया को हरा दें, और ऑफ कोर्स इंडियन का ही होता है कि वो किसी तरीके से जो ना वो पाकिस्तान को हरा दें। वो आई बॉल कैश करने के लिए और आपका स्पॉन्सर्स को
एक सर्टन टारगेट अचीव कराने के लिए वो उनको एक ऐसा फार्मूला बना के रखते हैं कि जिस वक्त वो फार्मूला मैच कर रहा होता है तो वो पूल अनाउंस कर देते। वो कोई इसलिए नहीं करते कि एशिया से एक टीम ऊपर आ जाए या कुछ और सेट हो जाए, बट वो आई बॉल को अट्रैक्ट करने के लिए ना फार्मूला होल्ड करके रखते हैं कि जैसे उन्होंने एक फार्मूला बनाया हुआ है कि पहले नंबर की टीम तीसरे नंबर से और पांचवें नंबर से और सातवें नंबर से खेलेगी, एक पूल में आएगी। तो दे वर वेटिंग कि जैसे ही वो फार्मूला मैच करना शुरू हो जाए वहां पर जो ना वो टीम का जो ना अनाउंसमेंट कर देते हैं ये पूल होगा। जैसे अगर इंडिया नंबर 1 है और पाकिस्तान नंबर 2 है तो वो अनाउंस नहीं हो रहा होता। जैसे ही पाकिस्तान नंबर 3 होता है टक करके वो अनाउंस कर देते हैं कि आप 1, 3 और 5 जो ना वो खेलना शुरू करेगी। तो दैट समहाउ आईसीसी जो ना प्ले द गेम एंड दिस इज बेसिकली गुड फॉर द गेम। अब मे बी एक टाइम ऐसा है कि जहां पर इंडियन अवाम बेसिकली ये समझना शुरू कर दे कि गेम जो है ना आपका it's something bigger than a politics. In fact, there are biggest rivalry between USA and Canada. आइस हॉकी के जब मैचेस होते हैं अगर आप वो कभी मैच देखें तो आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा हो। और ऐसा ही होता है कि दोनों नेशंस एक दूसरे को वर्बल जो ना अब्यूजिंग जो ना बहुत ज़्यादा करती है। और इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि मैच ख़त्म होने के बाद दोनों पब्लिक की आपस में थोड़ी सी मार पिटाइयाँ भी हो जाती। बट अगेन द गेम इज बिगर देन अ पॉलिटिक्स। वो हर साल हर 2 साल के बाद हर इवेंट के अंदर जो ना ये मैचेस जो ना वो ऑर्गेनाइज होते हैं और ये मैचेस खेले जाते हैं। इंडियन अवाम को भी एक बात समझनी पड़ेगी कि ये पॉलिटिक्स को क्रिकेट से बाहर रखना पड़ेगा और हम लोग ये समझ चुके हैं। बट वो थोड़ा सा जो ना ओवर डिफरेंट तरीके से उनकी डायरेक्शंस होती है, उनका मीडिया डिफरेंट तरीके से कंट्रोल करता है। उनके यहाँ जो टोटल किसी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जैसा पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते हैं तो वी नेवर टॉक अबाउट इंडिया, बट जब इंडिया में इलेक्शंस होते हैं तो दे ऑलवेज टॉक अबाउट पाकिस्तान। और जब वो जैसे ही वो उस चीज़ को बात करते हैं वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान क्रिकेट को क्योंकि इलेक्शन कैंपेन जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट स्लोगन्स और बातचीत पे ही सारी बेस करती है। मोदी ने जो इलेक्शन जीते हैं वो सारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करके जीते। सर मुझे बताइएगा कि पिछले काफ़ी सालों से या हम देखते चले आ रहे, देखें फील्ड में भी फड्डे होते हैं। अगर आपको याद हो तो जावेद मियांदाद किरण मोरे का एक फड्डा चलता था ये, क्योंकि विकेट कीपर और बैट्समैन की अक्सर लड़ाई होती है, फिर ग्राउंड में आग तक लगा देना, फड्डे हो जाना, ये चीज़ें कलकत्ता में बहुत सी जगहों पर बड़ी कॉमन है। लेकिन सर फॉर द पास्ट यू कैन से 20 ईयर्स पाकिस्तान जो है वो इतना ओवर पावर्ड हमें फील्ड में क्यों नज़र आता है? जब भी कोई मैच होता है इंडिया के साथ पाकिस्तान का तो हम ऐसा लगता है जैसे हम अंडर पावर होके खेल रहे हैं या हम पे कोई डर तारी है। अक्सर तो यहाँ तक कह दिया गया कि शायद पाकिस्तान इंडिया से इसलिए हार गया इंडिया में होते हुए कि फसादात हो जाते, राइट्स हो जाते, तो बेहतर था पाकिस्तान हार जाए ताकि वहाँ फसादात ना हो, हिंदू मुस्लिम फसादात ना हो। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए अगर ये सारी चीज़ें सोचनी है तो इंडिया और पाकिस्तान को आपस में जो ना खेलना ही नहीं चाहिए। दोनों की आवामों को जो ना वो मिच्योर्ड होना चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए दिस इज़ ओनली अ स्पोर्ट्स। और ऐसे बहुत सारे मौके लाइफ में दोबारा आते रहेंगे जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान डिफरेंट ना गेम्स में एक दूसरे के सामने होगा। कबड्डी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, हॉकी हो गया। इनफैक्ट अब तो हम जेवलिन थ्रो में भी इंडिया और पाकिस्तान का एक ऐसा मैच हुआ जो ओलंपिक्स में दे मेड अ हिस्ट्री के सबसे बड़ा वॉच मैच जो हुआ है वो बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान का जो ना वो जावलिन थ्रो के ऊपर जो ना हुआ था। अगर ये चीज़ें हमने सोचनी है तो आई थिंक वी शुड स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट अगेंस्ट इंडिया एंड इंडिया शुड स्टॉप प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान। ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए और उनको बेसिकली ये चीज़ें जो है ना अपनी आवाम को अपडेट और अपग्रेड करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि भाई ये गेम है और गेम आखिर में ख़त्म हो जाता है। 1 साल 2 साल के बाद दोबारा कोई मौका आएगा जहाँ पर हम वो टीम में फिर दोनों आमने सामने हो जाएगी। पॉलिटिक्स को हमेशा जो ना स्पोर्ट्स के सामने से जो दूर रखना चाहिए। दूसरा सवाल रहा कि इंडिया और पाकिस्तान के प्लेइंग स्टैंडर्ड का। देखिए व्हाट दे डिड इज बेसिकली आफ्टर एन आईपीएल उन्होंने अपनी टीम के ऊपर बहुत ओवर इन्वेस्टमेंट करना शुरू की। और इन्वेस्टमेंट वो उसी सूरत में हो सकती है जिस सूरत के अंदर आपकी बेंच जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। आप इंडिया की बेंच देखेंगे वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं उनके यहाँ डिस्कशन होता है 20 लोगों का जिनको मौका नहीं मिला। जैसे उनका विकेट कीपर बैट्समैन है ईशान किशन जिसको उन्होंने बाहर बिठाया हुआ है, जिसको वो बेसिकली चांस नहीं देते। अगर आप उसके स्टार्ट देखें तो ही इज़ द प्लेयर जिसने T20 में इंटरनेशनल में 100 मारी हुई है, वनडे में 200 मारी हुई है और टेस्ट में 100 मारी हुई है। ये वो स्टार्ट्स हैं जो बेसिकली किसी शायद पाकिस्तानी के पास भी जो ना वो मौजूद नहीं है।
और बहुत कम ऐसे पाकिस्तानी हैं जो बेसिकली ये स्टार्ट्स जो है ना वो अचीव कर सकते हैं। दूसरा आप देखें सूर्य कुमार यादव, दे गेव हिम अ चांस इन वनडे, ही वाज अनएबल टू परफॉर्म। T20 का कैप्टन है, उसको उन्होंने बाहर बिठाया हुआ, उसको मौका नहीं दिया हुआ। आप हार्दिक पांड्या को देखें, उनके वन ऑफ द गुड ऑलराउंडर, और अभी इंग्लैंड की सीरीज़ के अंदर और सीज़न के हिसाब से उनको उसकी ज़रूरत भी थी, बट दे डिडंट एक्चुअली सेलेक्ट हिम क्योंकि उसकी जो फिटनेस है वो बेसिकली टेस्ट मैच के लिए जो है ना वो तैयार नहीं है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली हमने देखा कि कोहली ने और रोहित शर्मा ने जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दी। अगर आप कोहली की फिटनेस देखें और शायद आज हमारे A1 प्लेयर की फिटनेस देखें, लेट्स से टेक द एग्जांपल ऑफ बाबर आजम, और दोनों का फिटनेस टेस्ट दिया जाए तो आई थिंक कोहली विल इजीली बीट बाबर आजम और रिजवान। अक्सर हमने रिजवान को देखा है खेलते खेलते गिर जाता है, कभी पाँव में क्रैम्प आ जाता है। दिस इज द डिफरेंस ऑफ अ क्लास एंड अ स्टैंडर्ड ऑफ आवर क्रिकेट एंड देयर क्रिकेट। सर एक उनकी वेजिटेरियन होने की वजह भी तो है ना कि दे आर नॉट मीट ईटर्स और मीट लवर्स, दे आर वेजिटेरियंस बाय रिलीजन। तो इसलिए उनको एक एडवांटेज ये रहता है कि वो उनकी डाइट वैसे ही बड़ी फाइबर, वेजिटेबल्स और इन चीज़ों में होती है। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। एक्चुअली बैलेंस डाइट जो ना, इवन अगर आप वेजिटेबल से जो ना बैलेंस डाइट करना चाहें तो कर सकते हैं, आप मीट से बैलेंस डाइट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट अगर आप नहारी और पाए अपने सामने रख कर खाएंगे तो फिर आप कैसे जो ना वो फिट रहेंगे। या फिर इवन अगर आप वेज कोरमा बना लेंगे और उसको खाना शुरू करेंगे तो वेजिटेबल भी हेल्दी नहीं रहेगी। तो इट हैज़ टू बी बैलेंस, और वो बैलेंसिंग उनका जो ना वो करना ज़रूरी है। आप इसी तरीके से वेस्ट को करें, वो तो बेसिकली उनकी तो डाइट में पोर्क भी शामिल है, जो इससे भी बड़ा फैटिंग जो ना एलिमेंट है, बट वो फिर भी फिट रहते हैं क्योंकि बेसिकली इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग, इट्स बेसिकली हाउ यू आर ईटिंग। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल, हाउ यू बैलेंस द वर्कआउट, हाउ यू बैलेंस द वर्कआउट। लोग बोलते हैं कि यार रोटी जो है ना वो आपकी फ़ायदेमंद नहीं है, लोग बोलते हैं चावल आपके फ़ायदेमंद नहीं है। इट्स नॉट रोटी, इट्स नॉट राइस, बेसिकली आप कैसे उसको मैनेज करते हैं। बिरयानी बनाएंगे तो वही राइस जो ना वो आपके ख़राब हो जाएंगे, ओवर फैटनिंग हो जाएंगे। वही आप वाइट राइस खाएंगे तो इट्स बेसिकली हेल्दी। पूरा आपका फारिस जो ना राइस के ऊपर जिंदगी गुजारा कर रहा होता है। इट्स टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। फिर जो ना बेंच स्ट्रेंथ आप उनकी देखें, कौन लोग बाहर बैठे हैं, और हमारे यहाँ देखें ना, हम जिनको 2 दिन के लिए बाहर बिठाते हैं उनको फिर वापस ले आते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द डिफरेंस। हम बोलते हैं हमारे पास बेंच नहीं है, उनके यहाँ आप देखें उनके IPL के अंदर 10 टीमें जो ना वो खेल रही हैं, हमारे यहाँ PSL के अंदर 10वां एडिशन खत्म हो गया, हम 7वीं टीम जो लेकर नहीं आ सके। ये जो वो स्टैंडर्ड्स हैं जो बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान को जो ना एक दूसरे से जो ना मुख्तलिफ कर देता है, और उसकी मेन वजूहत जो ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। हमारे यहाँ एक प्लेयर को 7 से लेके 11,000-15,000 रुपये मिलते हैं एक फर्स्ट क्लास का मैच खेलने के लिए। इंडिया के अंदर एक फर्स्ट क्लास का मैच खेलने के लिए उसको 80,000 रुपये से लेके 90,000 रुपये मिलते हैं, वो भी इंडियन रुपीस, जो हमारे 2.5 लाख रुपए के दरमियान में हो जाते हैं। दैट्स बेसिकली अ डिफरेंस। उनका फर्स्ट क्लास मैच पूरा रणजी ट्रॉफी जो है ना वो आपका स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर दिखाया जाता है, जिसके अंदर उनको ऑफ कोर्स बेनिफिट ये होता है, एक तो प्लेयर हाईलाइटेड हो जाते हैं और दूसरा स्पॉन्सर को मौका मिल जाता है कि यार ओके लेट्स इन्वेस्ट ऑन XYZ अमाउंट। हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास शुरू होती है, एक ज़माने में हम जंग अखबार में पढ़ा करते थे, आजकल हम क्रिकेट फॉर्म में जो ना देखा करते हैं, और वो भी अक्सर नज़र आता है कि इट्स नॉट बीन कवर्ड। दैट्स बेसिकली अ डिफरेंस बिटवीन आवर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम स्टिल पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये बड़ी बात, अचीवमेंट फॉर अस। यार, और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जो प्लेयर्स का जज्बा है वो सिर्फ जज्बा ही हमारा सर्वाइव कर जाता है, वरना अदरवाइज ऑन पेपर्स ऑन बुक्स वी आर नॉट केपेबल टू फाइट विद देम। ठीक है सर, अभी आपसे मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ चूँकि आज के इस पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म होता है, नाज़रीन हम अपने इस पॉडकास्ट को यहीं से कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब। हम हफ्ते में 2 दिन ये पॉडकास्ट आपके सामने पेश करते हैं। कल इन बातों को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मुझे इस पॉडकास्ट के होस्ट डॉक्टर बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।